फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जो पैराफिलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार रिसेंट नीट के अंदर। तो एक क्वेश्चन था एग्जिबिशनिज्म के ऊपर, या फिर उसे एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल एक्सपीरियंस होगा उस बंदे को, अराउजल होगी फ्रॉम एक्सपोजिंग देयर जेनाइटल्स टू द स्ट्रेंजर। और इसकी जो पनिशमेंट होती है वो अपन देते हैं, वो इसकी पनिशमेंट होती है 294 आईपीसी के अंदर। 294 आईपीसी के अंदर इसकी पनिशमेंट है। और उसके बाद में होता है एक पीडोफिलिक हो जाएगा, जो लेस देन 13 ईयर है उसको लेकर सेक्सुअल अराउजल होना। वॉयरिस्टिक हो जाएगा, या फिर पीपिंग टॉम भी कहते हैं इसको, वॉयरिस्टिक या फिर पीपिंग टॉम है उसे अपन कहते हैं वॉयरिस्टिक या फिर पीपिंग टॉम। बाय ऑब्जर्विंग द अदर सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल सैडिज्म, सैडिज्म होता है कि दूसरे को सफ़र करवाना या फिर ह्यूमिलेशन के थ्रू सेक्सुअल अराउजल होना। और इसका ही अपोजिट होता है मैसोचिज्म। मैसोचिज्म होता है कि फ्रॉम बीइंग ह्यूमिलेटेड, खुद का या फिर खुद के मारने से, खुद की चोट लगने से, खुद को सफ़र करने से उसको सेक्सुअल अराउजल होती है। तो सैडिज्म और मैसोचिज्म है वो अलग अलग होते हैं। तो अपन नॉर्मली टीचर्स को सैडिस्ट है सब बोल के करते हैं, तो वो हमें टॉर्चर करते हैं तब, तो इसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रॉक्चुरिस्टिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर आता है कि वो रबिंग या फिर टचिंग करना अपोजिट जो पार्टनर होते हैं उससे सेक्सुअल अराउजल होता है। फैटिस्टिक होता है कि इनर्ट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जैसे फीमेल्स के जो अंडर गारमेंट है इनके थ्रू जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो वो फैटिस्टिक डिसऑर्डर है। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर होते हैं जब क्रॉस ड्रेसिंग से ट्रांस पीपल होते हैं, वैसे ही ट्रांस पीपल्स के थ्रू अपन याद रख सकते हैं। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर्स वो आएंगे जिसमें अलग अलग कपड़े, लाइक मेल का फीमेल, फीमेल के मेल, ऐसे कपड़े पहनने के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जिबिशनिज्म के ऊपर, और एक बार आया हुआ है फ्रॉक्चुरिस्टिक के ऊपर। और ये जो मेन 8 जो डिसऑर्डर्स हैं इनको DSM-5 के अंदर पैराफिलिक डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन को लेके। एवियन की स्पेसिफिक साइट्स हैं वो याद रखनी है। तो इसके अंदर कौन कौन सी साइट्स है जहाँ पे तुम्हारी कॉमन साइट्स हैं, जो एवियन की जो कॉमन साइट्स हैं वो याद रखनी है अपन को। तो एवियन की कॉमन साइट के अंदर फर्स्ट है हेड ऑफ फीमर है। हेड ऑफ फीमर जो ऑप्शन थे उसके अंदर था नेक ऑफ फीमर। तो जो नेक ऑफ फीमर है वो साइट नहीं है, तो ये आंसर था उसका कि उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी साइट नहीं है कॉमनली, तो नेक ऑफ फीमर नहीं है। नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर होता है दैट लीड टू द एवियन ऑफ हेड ऑफ फीमर। उसके अलावा बॉडी ऑफ टेलस, बॉडी ऑफ टेलस भी क्या हो जाएगा, जब नेक ऑफ टेलस या फिर जो टेलस एक्चुअली ऐसी शेप होती है कुछ जिसकी सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऐसे पीछे से आके बाद में आगे सप्लाई करती है। तो यहाँ से ऐसे जाके पीछे सप्लाई करती है, यहाँ से सप्लाई जाके पीछे सप्लाई करती है। तो अगर यहाँ पे नेक ऑफ टेलस का अगर फ्रैक्चर होता है तो बॉडी ऑफ टेलस का एवियन हो जाता है, बॉडी ऑफ टेलस का एवियन हो जाएगा, बॉडी ऑफ टेलस हो जाएगा, हेड ऑफ फीमर हो जाएगा, बॉडी ऑफ टेलस हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा प्रॉक्सिमल पोल। बॉडी ऑफ टेलस की जगह प्रॉक्सिमल पोल भी आ सकता है, यहाँ पे भी प्रॉक्सिमल पोल कह सकते हैं अपन टेलस का। उसके अलावा प्रॉक्सिमल जो पोल होता है ऑफ स्कैफोइड है, इसका भी प्रॉक्सिमल पोल है, उसका भी फ्रैक्चर ऑफ किसका होगा, इसके अंदर वेस्ट का फ्रैक्चर होगा, उसके कारण तुम्हारे प्रॉक्सिमल पॉइंट ऑफ स्कैफोइड का एवियन होता है। उसके बाद में हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड ऑफ ह्यूमरस का भी एवियन के लिए कॉमन साइट है। उसके बाद में कैपिटुलम भी है जहाँ पर भी तुम्हारा एवियन होता है। तो अपन को ये 5 साइट्स हैं जो अपन को याद रखने होते हैं जिनका एवियन होता है, तो ये याद रख लेंगे। तो उसके अलावा नेक का या फिर किसी अलग चीज़ का फ्रैक्चर बता रखा होगा तो याद होगा। एक बार कॉमन साइड का ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। तो इसके अंदर क्या क्या है, हेड ऑफ फीमर होना चाहिए, बॉडी ऑफ टेलस होना चाहिए, प्रॉक्सिमल पोल ऑफ स्कैफोइड होना चाहिए, हेड ऑफ ह्यूमरस होना चाहिए और कैपिटुलम होना चाहिए। इन साइड का एवियन होता है कॉमनली, और इनके अंदर अलग अलग साइड मिलते हैं। जैसे कि जब हेड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाएगा तो स्नो बैंक साइन मिलेगा, जो ऊपर जो पार्ट है यहाँ पे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा जब नेक ऑफ फीमर का जो फ्रैक्चर होता है, नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर के अंदर क्या मिलता है, नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर के अंदर यहाँ पे क्रिसेंट साइड देखने को मिलता है फिर आगे चके। उसके बाद में एक क्वेश्चन था जिसको था कि दूसरा नाम लाइक मैक्सिलरी साइनस होता है, जो मैक्सिलरी साइनस है उसका दूसरा नाम होता है एंट्रम ऑफ हाइमोर भी कहते हैं इसको, मैक्सिलरी साइनस को। इसके बाद में ये जो है डायग्राम, इसका
इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है उसको अपन, ये कौन सा कैथेटर है, ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट है। स्वान गेज कैथेटर कहते हैं इसको। स्वान गेज कैथेटर क्या है, एक्चुअली ये एक पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, उसका कैथेटर है, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है, इसका दूसरा नाम स्वान गेज है। इसको अपन को ऐसे स्वान गेज कैथेटर अपन मेनली राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के थ्रू अपन मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर करते हैं। अपन राइट एट्रियम का कर सकते हैं, राइट वेंट्रिकल का कर सकते हैं और पल्मोनरी आर्टरी का कर सकते हैं। इन सबका अपन प्रेशर मैनेजमेंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और अपन जब राइट एट्रियम नहीं, जब अपन पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो फिर वहाँ से अपन इनडायरेक्ट प्रेशर अपन मेजरमेंट कर सकते हैं लेफ्ट एट्रियम का भी, बाय पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के थ्रू अपन लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर भी मेजरमेंट कर सकते हैं बाय इनडायरेक्टली मेजर। उसके अलावा अपन कार्डियक आउटपुट मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन का सैचुरेशन यूज़ कर सकते हैं उसका मेजरमेंट करने के लिए। और अपन इससे अपन डिफ्रेंशिएट करने में कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है। तो कौन सा है पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा देखने के लिए अपन ये यूज़ कर सकते हैं। इनके फ्रेंच और से बात करना जरूरी नहीं है। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टिपिकल डायग्राम है, इसके अंदर क्या दिख रहा है अपन को। नॉर्मली अपन रिकेट्स और स्क्रवी है, उसको अपन डिफरेंशिएट करने के लिए अपन उसके एपिफाइसेस देख सकते हैं। जो रिकेट्स होता है उसके अंदर इरेगुलर एपिफाइसेस मिलते हैं, जबकि जो स्क्रवी होता है उसके अंदर क्या मिलता है, रेगुलर मिलते हैं। उसके अलावा जो रिकेट्स के साइन होते हैं, जैसे इसके अंदर मिल रहा है, ये कपिंग मिल रही है इसके अंदर, ये पार्ट है जो एपिफाइसेस का, ये कपिंग मिल रही है। उसके अलावा जो ये साइड्स के अंदर ऐसे जा रहे हैं, ये तुम्हारा क्या मिल रहा है, फ्रेइंग मिल रहा है। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, रिकेट्स का है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब रिकेट्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, मतलब ये क्वेश्चन मेनली ऐसा आया था कि इसके अंदर कौन सा पार्ट है वो, मतलब जो ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा है जो नहीं मिलता है। तो ये जो रिकेट्स है, अब अपन देख लेते हैं रिकेट्स के अंदर क्या क्या मिलता है। रिकेट्स हैं वो मेनली जो बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है वो होता है न्यूट्रिशनल रिकेट्स। मेनली बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल रिकेट्स होता है, वो तुम्हारा होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन डी कम हो जाएगा, तो जो कैल्शियम लेवल है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड फॉस्फेट लेवल भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फॉस्फेट को लेके विटामिन डी और कैल्शियम होते हैं, वो विटामिन डी और जो पीटीएच होते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। पीटीएच का काम होता है बॉडी के अंदर, पैराथायरॉइड हार्मोन का काम होता है बॉडी के अंदर फॉस्फोरस को कम करना। लेकिन जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन करवाता है, फॉस्फेट का भी एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। तो विटामिन डी और पीटीएच है वो फॉस्फोरस को लेके अलग अलग काम करते हैं। कैल्शियम को लेके दोनों का काम सेम होता है कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो इसके अंदर क्या जगह कि कैल्शियम विटामिन डी की रिकेट्स है, इसके अंदर क्या कैल्शियम कम मिलने वाला है अपन को, फॉस्फेट लेवल भी इसके अंदर कम मिलने वाले हैं। जब ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, कैल्शियम के कम होने के ऊपर क्या स्टिमुलेट होगा, पीटीएच स्टिमुलेट हो जाएगा। तो जो पीटीएच के लेवल है वो बड़े में मिलेंगे, और जब पीटीएच बढ़ा हुआ होता है तो बोन का वैसा ही बोनी रिजॉर्प्शन भी होता है। तो जब बोनी रिजॉर्प्शन हो रहा होता है तो जो एएलपी लेवल है वो भी क्या है, बड़े में मिलेंगे। तो ये न्यूट्रिशन रिकेट, अगर सबसे पहले ये छोटे बच्चे का डायग्राम है, एपिफाइसिस और फ्यूज़ नहीं हुई हुई है, बिल्कुल ऐसे छोटे आ रहे हैं, तो मतलब फ्यूज़ नहीं है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, ये बोन ऐसे दिखा है। तो मेनली जो मोस्ट कॉमन रिकेट्स अपन लेंगे तो वो कौन सा होता है, न्यूट्रिशन लेंगे। तो न्यूट्रिशन रिकेट्स को लेकर अपन को ये सब सोचना है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा टिक करना है। इसके अलावा अदर फीचर्स जो रिकेट्स के अंदर मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर वो अपन को माल न्यूट्रिशन के फीचर्स मिलेंगे कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है, बच्चा माल नरिश्ड मिलेगा अपन को। उसके अलावा बच्चे के अंदर मसल वीकनेस के लिए बताएंगे कि मसल वीकनेस है। उसके अलावा जो पिंग पोंग स्कल बताते हैं, या फिर उसको अपन क्या कहते हैं, क्रेनियोटेबिस कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टनिंग हो जाएगी स्कल बोन की, उसके अंदर ऐसे गड्ढे मिलते हैं, सॉफ्टनिंग हो जाएगी। और जो डिलेड क्लोजर मिलता है फॉन्टेनियल्स का। उसके अलावा चेस्ट के अंदर अपन को रिकेटिक रोजरी मिलती है। रिकेटिक रोजरी होती है वो पेनफुल नहीं होती है, जबकि जो स्कर्वी के अंदर रोजरी होती है वो पेनफुल होती है। ये एक्चुअली होता है रोजरी होता है वाइडनिंग ऑफ द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वो वाइड वे में मिलेंगे इसके अंदर। उसके अलावा जो जैसे ये बेबी है उसका यहाँ पे ये लंग्स हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये चेस्ट है और यहाँ पे एब्डोमेन है, तो यहाँ पे जो सर्कस मिलती है वो क्या हो जाएगी, हैरिसन सर्कस या फिर हैरिसन ग्रूव कहते हैं, वो अपन को प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। उसके अलावा काइफोसिस, स्कोलियोसिस, जो स्पाइनल कॉलम है, काइफोसिस मिल सकता है।